इंडिया के साथ तिजारत करने के लिए पाकिस्तान बहुत ही सीरियसली तवज्जो दे रहा है। स्टेटमेंट आया कि जी औरंगजेब साहब उनको दूर रखा जाएगा ये एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन कमेटी से। हिंदुस्तानी कंपनीज को कंसिडर किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में आके इन्वेस्ट करेंगी। इसका मतलब है कि आर्मी ऑन बोर्ड है हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात तो जरूर चाहता है, मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट या यकीन नहीं रखता। अब इंडिया यूरोपियन ममालिक के साथ 100 बिलियन यानी 100 अरब डॉलर की बातें कर रहा है। इंडिया आपके साथ सीरियस है ट्रेड करने में? क्या फौज का तश्कील शुदा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इंडिया के साथ तिजारत करने के लिए तैयार है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लेट अली शो यू का एक और एपिसोड। और आज के एपिसोड में हम बात करेंगे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार साहब का स्टेटमेंट कि इंडिया के साथ तिजारत करने के लिए पाकिस्तान बहुत ही सीरियसली तवज्जो दे रहा है, सोच रहा है। क्या यह मुमकिन है? पहले तो जो पाकिस्तान की अंदरूनी सिचुएशन है, सूरत हाल है, लेके अपनी इकॉनमी को और जो लोग इसने तैनात किए हैं नई हुकूमत ने शहबाज शरीफ साहब के अंडर, उसको लेके उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन पाई जा रही है। वो क्या कंफ्यूजन है? एक तरफ तो नए फाइनेंस मिनिस्टर औरंगजेब साहब को लगा दिया गया है, मगर दूसरी तरफ आते ही उनके पर सो टू स्पीक काट दिए गए। जो एक एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन कमेटी थी इकोनॉमी के ऊपर, पहले तो औरंगजेब साहब को उससे हटाया गया, फिर दबाव पड़ने के बाद यह सर्कुलर जारी हुआ कि जी ये डिसीजन रिवर्स की जा रही है। अंदर का कहना है कि अब इतने बावर्ची किचन के अंदर आ चुके हैं कि कौन क्या बना रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये किसी को नहीं पता। एक तरफ तो इसहाक डार साहब को फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे तैनात जरूर किया गया है, लेकिन उनकी मुदाखलत जो है माशी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सूरत हाल सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान के अंदर, वो थमने का नाम नहीं ले रही। इसके बाद ये जो स्टेटमेंट आया कि जी औरंगजेब साहब जो अपनी डच नेशनैलिटी को छोड़ के पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, हाँ बहुत तनख्वाही मिल रही है उन्हें, उनको दूर रखा जाएगा ये एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेशन कमेटी से। तो इसके बाद जीएचक्यू में हमारे जराए बता रहे हैं कि बहुत ही गहमा गहमी हुई, दबाव पड़ा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर और वो डिसीजन वापस लिया गया। इसका मतलब कि औरंगजेब साहब अब वापस आ गए। अच्छा, इसहाक डार साहब की बात की थी हमने, तो उनका यह कहना कि पाकिस्तान बहुत ही सीरियसली कंसिडर कर रहा है ट्रेड टाइज को हिंदुस्तान के साथ, वो एक बहुत अहम एक अनाउंसमेंट है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब की ही पिछली गवर्नमेंट के अंदर, हम बात करें 2013 से 2018 की, उसके दौरान एक बहुत हाई लेवल डेलीगेशन आई थी इंडिया से। पाकिस्तान ने भी बहुत रिप्रेजेंटेशन की थी और ट्रेड टॉक शुरू हो गई थी बिटवीन पाकिस्तान और हिंदुस्तान। इनफैक्ट बात यहां तक पहुंच गई थी कि हिंदुस्तानी कंपनीज को कंसिडर किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में आके इन्वेस्ट करेंगी। आप इमेजिन कर सकते हैं, इंडियन कंपनीज, उनका बहुत एक्सपीरियंस है, वास्ट एक्सपीरियंस है मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर के अंदर, ड्रिप इरिगेशन के अंदर, वो आके इन्वेस्ट करेंगी पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में। मगर फिर क्या हुआ? उसके बाद ये मुज़ाकरात चल रहे थे, बात चल रही थी, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गिरी, इमरान साहब की हुकूमत अंदर आई और 2019 के अंदर पुलवामा का वाकया हुआ जहां पे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के अंदर एक खुदकश हमला हुआ जिसमें इंडियन एहलकार भी मारे गए और उसके बाद एक जंग सी सिचुएशन क्रिएट हुई। इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किए, हमने इनके जहाज गिराए और जो ट्रेड टॉक्स थी ये वो वहां की वहां ही थम गई, रह गई। ऐसा नहीं हुआ कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान डेवलपमेंट्स नहीं हुई, इसके अलावा भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हुई। करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, गुरु नानक की प्लेस ऑफ डेथ वहां पे मौजूद है और करतारपुर जो कॉरिडोर था उसके अंदर एक बहुत ही एक रिन्यूअल भी आई, होप्स की, लोग भी आके मिले, बट एज सच इकोनॉमिक पॉलिसीज के ऊपर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। अब पाकिस्तान चूंकि एक तंग गली में, एक डेड एंड के अंदर खड़ा है इकोनॉमिकली,
और उसने एक नया फॉर्मूला तश्कील दिया है स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का, जिसकी बुनियाद के ऊपर अब आर्मी एग्रीकल्चर में भी घुसेगी, प्रोडक्शन में भी घुसेगी, हर चीजों में जब घुसेगी आर्मी, तो क्या वो हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करेगी? इसाक डार साहब इतना बड़ा स्टेटमेंट बगैर आर्मी की बैकिंग के बगैर नहीं दे सकते थे। तो इसका मतलब है कि आर्मी ऑन बोर्ड है हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए। लेकिन क्या हिंदुस्तान तैयार है पाकिस्तान के साथ तिजारत करने के लिए? अगर आप उनके फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब के कमेंट्स देखें तो नहीं। जयशंकर साहब ने कहा इन इसाक डार साहब के कमेंट्स के बाद कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात तो जरूर चाहता है, मगर हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर ट्रस्ट या यकीन नहीं रखता। क्योंकि जब भी हिंदुस्तान ने अकॉर्डिंग टू जयशंकर साहब कुछ रद्द अमल करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, तो पीछे तरफ से पाकिस्तान ने अकॉर्डिंग टू जयशंकर साहब सिर्फ दहशतगर्दी करके ही जवाब दिया। चाहे वो समझौता एक्सप्रेस के बाद हो, चाहे वो वाजपेयी साहब की ट्रिप के बाद हो, चाहे वो मुंबई के अंदर जो वाकयात हुए उसके बाद हो, चाहे वो कश्मीर की सिचुएशन में हो, तो ये इंडिया एलेज करता है। अच्छा, दूसरी तरफ से पाकिस्तान के अंदर भी ये बहुत रिजर्वेशंस पाई जाती हैं इंडियन कॉन्डक्ट के ऊपर। पाकिस्तानी कहते हैं कि जी इंडिया यहां पे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैला रहा है। वो कुलभूषण यादव का एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल्स देते हैं, तो बात वहां पे आके रुक जाती है। मगर ट्रेड अब अगर होगी भी तो किस बुनियाद पे वो ट्रेड होगी, क्या प्रोटेक्शनिज्म लगेगी? ये बात पहले चल रही थी कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या प्रोड्यूस जो है इंडिया का, टमाटर, वो पाकिस्तान के अंदर वाघा बॉर्डर या अतारी बॉर्डर के थ्रू नहीं आएंगे, वो आएंगे कराची पोर्ट के थ्रू, कि थोड़ा सा बैलेंस मिल जाए, थोड़ी कॉस्ट बढ़ जाए। क्योंकि अगर इंडिया से प्रोडक्ट्स या ट्रेड शुरू होती है वहां पे तो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत कम है। वो तो आपकी जो बची कुची यहां पे सब्सिडाइज बची हुई प्रोटेक्टेड इंडस्ट्रीज हैं उनको तो यूं खत्म कर देंगी वो। तो सवाल फिर दोबारा उठता है, क्या इंडिया पाकिस्तान पे किस बुनियाद के साथ ट्रेड करेगा? क्या वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के थ्रू होगी, जिस तरीके से बात हो रही है चावल एक्सपोर्ट की या चावल काश करने की सऊदी अरेबिया के लिए, या वो किसी और फॉर्मूला के तहत होगी? एक बात यहां पे जरूर, जबकि पाकिस्तान टुकड़े पीनट्स इधर से कुछ मिलियन, उधर से 1 मिलियन, 1.5 मिलियन इधर से उठा लिया, इन सब चीजों की बातें कर रहा है, अभी हाल ही के अंदर हिंदुस्तान ने कोई 100 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट साइन किया है, ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है विद 4 यूरोपियन ममालिक के साथ। यूके और इंडिया की तो नेगोशिएशंस चल रही हैं फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के ऊपर, मगर अब इंडिया यूरोपियन ममालिक के साथ 100 बिलियन यानी 100 अरब डॉलर की बातें कर रहा है। उसकी यूएई के साथ ट्रेड अरबों डॉलर्स के अंदर है, सऊदीया के साथ ट्रेड अरबों डॉलर्स के अंदर है। तो इंडिया तो किसी और लेवल पे है भाई, यानी 3 ट्रिलियन डॉलर की उनकी इकॉनमी होने वाली है, और आपकी इकॉनमी मुश्किल से 350 बिलियन। इंडिया में टाटा एंटरप्राइज, मैंने पहले ही बात कर चुका हूं, टाटा की कुल वैल्यू है 350 बिलियन डॉलर्स। इंडिया की एक बड़ी कंपनी और आपकी कुल इकॉनमी का साइज यह है, तो आपकी औकात ही नहीं है, आपकी औकात ही नहीं है कि आप किसी मुंह से या सीधे मुंह से बात कर सकें। सीरियसली आप जो भी कहते हैं, सीरियसली कंसिडर कर रहा हूं मैं इंडिया से ट्रेड करना, इंडिया आपके साथ सीरियस है ट्रेड करने में? हाँ, वो कनेक्टिविटी चाहता है, वो चाहता है उसकी इकॉनमी बढ़े, मगर वो जो दुगले गेम अलेज करता है आप खेलते हैं, जो आप इस काही के अंदर पड़े हुए हैं, जिसके अंदर आर्मी ने अब सर चढ़ के बढ़ के अपने आप को रिवील किया है कि वो बचाएंगे पाकिस्तान, इंडिया से नहीं, इकोनॉमिक डाउनफॉल से। और बचाने के लिए अब लग रहा है कि इंडिया का ही सहारा लेना पड़ेगा। जी, इतनी बड़ी अफवाज पाकिस्तान, दुनिया की 6ठी बिगेस्ट आर्म फोर्सेस, वो इंडिया का सहारा लेने की बात कर रही है। इंडिया ने तो अपनी डेलीगेशन, मैंने इससे पहले जिक्र किया, अफगानिस्तान भी भेजी जेपी सिंह के साथ, वो ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं चाबहार पोर्ट के साथ, क्योंकि सब देख रहे हैं, ईरान भी, इंडिया भी, चाइना भी, अफगानिस्तान भी, कि भाई पाकिस्तान तो इसकी तो अपनी सूरत हाल कोई नहीं है। ये तो इतना लोग जिद में पड़ चुके हैं, इतना अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर पड़ चुके हैं कि इनके पास तो कोई और रास्ता ही नहीं बचा। और रास्ता ना होने के बावजूद ये इंडिया से ट्रेड, इनसे ट्रेड, कहीं से भी कुछ जुगाड़ चल जाए निकालने की बातें कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ अपने अंदर जो रिफॉर्म है, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म है, ऑडिट्स हैं, अकाउंटेबिलिटी है, उसके बजाय।
तो आप क्या समझते हैं, क्या मुमकिन है ये? क्या इंडिया हमें कुछ चारा देगा? क्या SIFC हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करके पाकिस्तान को बचा सकता है? डू लेट मी नो इन योर कमेंट सेक्शन. डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट और बेल आइकॉन पर जरूर प्रेस कीजिएगा. अपना ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज.